जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हैदर अली के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ है। उस लिहाज से आपने सोशल मीडिया पे गर्दिश खबरें तो आपने सुन ली होंगी, लेकिन थ्रू और जो हकायक पे मुबनी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे पास पहुंच चुकी हैं, और मैंने तकरीबन 2 दिन लिए हैं इसको इकट्ठा करने में। और फिर थ्रू और मैंने बातचीत पहले पहले मैंने सोचा कि यार मैं वीडियो करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, आप लोग के लिए थोड़ी अथेंटिक खबरें लेके आऊँ, क्योंकि जो आप खबरें सुन रहे हैं वो तो आपके सामने है। उस पर कोई दो राय नहीं है कि भाई अगर ये आपने सुनी है तो वो गलत होंगी। नहीं, बात ये कि कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो आप लोग को नज़र आ रही होती हैं कि यार ये पहले इस तरह थी और बाद में कोई और स्टेटमेंट निकल के आती हैं, लेकिन अब मैं थ्रू आउट इसके ऊपर डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हैदर अली पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन और थ्रू आउट आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट हार्ड हिटर पाकिस्तान के, और थ्रू आउट इनका कैरियर अभी थ्रू आउट बहुत ही अच्छा चल रहा था। अभी शाहीन्स के टूर पे इंग्लैंड के साथ जा रहे थे, लेकिन नहीं, इंग्लैंड में हम जो उत्तर पेशा इंस के टूर्स में भी इनका नाम आया हुआ था। अभी तो ये वहाँ पे 4 डे वगैरह इस तरह खेल रहे थे, फिर उसके बाद थ्रू आउट इन्होंने अब आगे खेलना था। शाहीन्स का जो ड्राइन में अभी स्क्वाड गया, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे भी चले गए। लेकिन थ्रू आउट जो बात है हम उस पर आते हैं। इनकी रिप्लेसमेंट पे मोहम्मद फ़ाइक गए हैं, और मोहम्मद फ़ाइक वन ऑफ द बेस्ट, वो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस देने वाले लड़के हैं, और थ्रू आउट उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो उनकी रिप्लेसमेंट पे अगर मोहम्मद फ़ाइक को भेजा गया तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अब जो मेन चीज़ ये है कि ये क्या ख़बरें हैं और क्या गर्दिश कर रही हैं। जो आपके हैदर अली हैं, उन्होंने क्या वाकई उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सच हैं, या फिर वैसे ही उनके ऊपर कहानी बनाई जा रही है, या हनी ट्रैप के नाम से आपको पता है एक लफ्ज़ मशहूर है, तो क्या वो तो नहीं किया जा रहा है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ज़रा 23 जुलाई की, जब ये दिन था, जब ये आपको ख़बर मिली होगी कि 23 जुलाई को ये सारा पहला काटना शुरू हुआ था। 23 जुलाई को आपके थ्रू आउट यहाँ पे हैदर अली पहुँचे थे। अब मैं क्लियरली और खुल के बात करने वाला हूँ। अगर किसी को बुरा लगे या कोई मुझे डिफेंड करके अपनी बात ऐड करना चाहे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि यहाँ पे आप गलत हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मेरे पास जो खबरें पहुँची हैं, लेकिन मैं उसको 90% यही कहूँगा कि ऑथेंटिक खबरें जो आप तक मैं पहुँचाने जा रहा हूँ। लंदन में मौजूद एक सहाफ़ी ने थ्रू आउट जिनसे बात भी हुई है, उन्होंने थ्रू आउट ये कहा है कि जो हैदर अली हैं उनका एक लड़की के साथ यहाँ पे ज़रा बातचीत और मामला थे। अब मैं बड़ा आपको सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए कि सारा मामला है क्या। अच्छा, हैदर अली का मैनचेस्टर में किसी लड़की, और वो पाकिस्तानी निजाद यूके सिटीज़न है, तो उनके साथ इनके थोड़े मामला थे, थोड़ी हेलो हाई थी, और ज़रा इनके साथ खाना खाने के लिए पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद थ्रू और 23 जुलाई को ये खाना खाने के लिए उनके साथ पहुँचे हैं, और वहाँ पे खाना खुना खाया, और वो लड़की इनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन उनके 12 कहने के बावजूद भी हैदर अली उनसे शादी के लिए नहीं मान रहे थे, और थ्रू आउट उनकी फैमिली ने भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि आप इनसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। अब मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि मुझे, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि हैदर अली मैरिड है या नहीं है पहले से, वो एक अलहदा इशू है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, वो उनका पर्सनल है, तो वो उनका अलहदा मामला था। लेकिन ये जो मेरे पास खबर पहुँची है वो इस वजह से मैं वो भी बता रहा हूँ, ताकि जो आप लोग इधर उधर की गलत बातें सुन के आ रहे हैं, आपको एक जगह पर सारा मुआद मिल जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर को इस तरह डिसरिस्पेक्ट करें। और थ्रू आउट मुझे पाकिस्तान का नाम जो हमने ये देखे, मेरा यहाँ पे शर्ट पे लिखा ना, तो हम इसके लिए सारे ज़िंदा रहते हैं और इसके लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो थ्रू आउट हैदर अली भी पाकिस्तान के टूर पे थे जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अब अगर उनकी गलती है तो उनको पाकिस्तान का कभी नाम मिलना चाहिए। ये मैं क्लियरली तौर पे कहूँगा, उनको इस पाकिस्तान का नाम मिलना चाहिए, और ना ही उनको कभी माफ़ करके उनको दोबारा कभी क्रिकेट मिलनी चाहिए। और थ्रू आउट पीसीबी ने एक इकदाम ये ज़रूर किया कि उनको मुअत्तल कर दिया आर्जी तौर पे, कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक ये पाकिस्तान के क्रिकेटर नहीं है। और थ्रू आउट इनको मामलत ज़रूर दी जा रही है पीसीबी की जानिब से, लेकिन मुअत्तल आर्जी तौर पर कर दी है। लेकिन थ्रू आउट उनको मदद ज़रूर कर रहा है पीसीबी अभी भी, कि जो भी है उनके वकील भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको गिरफ़्तार किया गया कोई 3-4 दिन पहले की बात है जब इनको गिरफ़्तार किया गया। और थ्रू आउट इनको कैंट से, जो आपको पता है कि वहाँ पे काउंटी क्लब ग्राउंड है, वहाँ पे उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। और उसके बाद थ्रू आउट अब जब मेरे पास खबरें, मैं चले वो ऐसा सा लम्हा ब लम्हा आपको सारी खबरें पहुँचाता हूँ जो भी हैं। अच्छा, इनका जो मैं पहले टॉपिक क्लियर कर रहा था कि भाई इनका जो मेरे पास पहुँची है खबरें, वो ये थे कि उनका उन लड़की के साथ थोड़ा मिलना जुलना था और बातचीत थी। तो उसके बाद उन्होंने ज़रा शादी की पेशकश की, तो हैदर अली ने मना कर दिया।
और थ्रू आउट उनकी फैमिली ने, और बाद में वो उसी डिनर के बाद वो घर रहे हैं और उसके बाद थ्रू आउट उनके ऊपर केस कर दिया गया थ्रू इतना गंदा केस। और वो भी आपको पता है कि इस तरह के केसेस हो तो उसमें तो फिर ज़मानत मिलना, फिर उसके बाद उसमें ये चीज़ें ऐड करना ये बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब जो केस लगा वो ये लगा कि भाई इनका जो है ज़्यादती का केस लगा दिया कि इन्होंने ज़्यादती की है थ्रू और रेप का केस, सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ तो रेप का केस उनके साथ अटैच कर दिया गया। तो वो रेप के केस में अब तो अरेस्ट हुए थे, लेकिन अब तो उनकी बेल भी हो गई है और थ्रू आउट वो अभी यूके में मौजूद है। और उनको कहा गया है कि आप जब तक यूके में हैं, आप जब तक यूके में आप यहाँ पे हमारी नज़र में रहेंगे और थ्रू आउट आप अभी यूके छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। तो जब तक ये केस चल रहा है, और वो थ्रू आउट मुझे ये समझ नहीं आती है। और ये नहीं है अकेले हैदर अली नहीं है, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनको अगर उनके डीएम्स वगैरह देखे जाए ना तो उनको कोई हज़ारों की तादाद में लड़कियों के मैसेज आए होते हैं, और वो उनको जवाब देने के बजाय साइड पे इस वजह से होते हैं क्योंकि बाद में ये ट्रैप बिछाया जाता है उनके लिए कि भाई पकड़ो, इनका नाम ख़राब करो, पाकिस्तान का नाम और रेपुटेशन ख़राब करो, और थ्रू आउट फिर बीच में पैसे का गेम होती है, पैसा खाते हैं और साइड पे निकल जाते हैं। और मैं फिर भी अभी ये नहीं कह रहा कि भाई वो लड़की कसूरवार है, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अगर हैदर अली भी साथ कसूरवार है तो उसको वाकई वो सज़ा मिलनी चाहिए कि बाकी क्रिकेटर्स या बाकी सबको ये समझ आ जाए कि क्यों ये सब कुछ करते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सबको फिर क्लियरली तौर पे पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है वो बेल भी हो चुकी है हैदर अली की, और हैदर अली को फ़ोन भी उनका वापस कर दिया। मैं आज की बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों तक ये पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो और आप लोगों को पता चले कि हैदर अली को अब थ्रू आउट मामला जो मिल रही है और जो अंदर के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हैदर अली बिल्कुल कसूरवार नहीं है। उनको क्लियरी तौर पे जो मैनचेस्टर की पुलिस है उन्होंने थ्रू आउट उनको मोबाइल वापस किया है, उसमें से भी कोई सबूत नहीं मिले, और थ्रू आउट उनको कह दिया कि भाई फिर भी आप हमारी अंडर कंसिडर यानी कि ये कंसिडरेशन में रहेंगे, हम आप लोगों को फिर भी हम आपको अभी भी लुक आफ्टर करेंगे कि भाई अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो फिर हम आपको दोबारा गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो ये हैदर अली के साथ अभी चल रहा है। लेकिन जो मुझे अभी भी जो मैं अभी पहले भी आप लोगों के बात शेयर कर रहा था कि इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स को ये आते हैं और फिर ये बचाते फिरते हैं अपने आप को कि यार किस तरह हम इस तरह के कहीं चुंगल में ना फंस जाएं। तो इस वजह से जो भी सारा सिनेरियो है वो आपके सामने है, लेकिन अभी भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द सर है, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर लड़की की गलती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ड्यू टू पाकिस्तान रेपुटेशन के, पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब की, क्रिकेटर थे जो उनकी इज़्ज़त थी उनको ख़राब किया, उनकी गेम छीनने की कोशिश की गई, उनको क्रिकेट से दूर करने की कोशिश की गई, और फिर थ्रू आउट उनकी इज़्ज़त को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ये लगता होगा कि अगर किसी के लिए इज़्ज़त ही सब कुछ हो और अगर इस तरह के फिर निकलें। और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अगर वाकई ही इस तरह का कोई चक्कर था, अगर कोई मुझे नहीं लगता कि हैदर अली कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये मेरे अपने सोचा है, लेकिन मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ अभी तक, और ना ही मैं उनसे कोई ऐसे कंसर्न्स है मेरे कि मैं उनके बारे में ऐसे कोई बात करूं। लेकिन थ्रू आउट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और फिर अगर हो भी गया तो फिर उसके बाद फिर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी हैदर अली को मिलनी चाहिए। लेकिन थ्रू आउट मेरे पास जो खबरें वो ये हैं कि हैदर अली अभी तक तो हैं बेकसूर, और मैनचेस्टर पुलिस ने उनका मोबाइल भी उनको वापस कर दिया है, और थ्रू आउट वो अभी वहाँ पे केस को देख रहे हैं। और जब तक ये केस वाइंड अप नहीं होता है तब तक ये मैनचेस्टर में रहेंगे, वहाँ पे यूके में रहेंगे, और वहाँ पे पेश होते रहेंगे जब भी पुलिस बुलाएगी। लेकिन थ्रू आउट अभी भी जो है और लड़की पीछे नहीं हट रही है। उनकी तरफ से जो मुझे ज़राए की जानिब से जो मुझे मालूमात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आपकी जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि भाई हमारे साथ ये हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी जो भी मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। जैसे ही इस ख़बर के मुतालिक कुछ भी अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह फिर वीडियो करेंगे। लेकिन मैं इस पर वीडियो करना नहीं चाह रहा था क्योंकि हैदर अली का अपना पर्सनल ये मामला है, लेकिन क्रिकेट के रिलेटेड है और फिर वो टूर्स पे थे पाकिस्तान के, तो वहाँ पे अगर इस तरह का स्कैंडल निकल के सामने आया तो फिर उसके ऊपर बात करनी बनती थी। और थ्रू आउट जो मेरे ज़राए अभी तक कंफर्मेशन कर रहे हैं वो यही हैं कि भाई अभी तक हैदर अली को बेल भी मिल चुकी है और वो थ्रू आउट वहाँ पे अपने सारे केसेस को देख भी रहे हैं। उनके वकील साहब भी हैं, वो भी अभी मीडिया पे बैठे हुए थे, वो भी अपने बयान वगैरह दे रहे थे कि हैदर अली को हमने बेल करवा दी और हमने थ्रू आउट उनका मोबाइल वापस करवा दिया है और थ्रू आउट उनकी अभी भी जो है जांच वगैरह चल रही है पुलिस की। तो इंशाल्लाह जैसे अपडेट्स आएंगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे।
आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।